एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नया टॉपिक है, बिल्कुल छोटा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। तो बच्चों देखो, फोटोसिंथेसिस होता क्या है? क्या होता है फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या होता है बच्चों? जो प्लांट्स है सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्लांट है सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब हमसे एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि प्लांट्स को खाना बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा मटेरियल चाहिए, वो क्या क्या होता है? कच्चा मटेरियल क्या क्या यूज करता है प्लांट? तो देखो बच्चों, इन्वायरमेंट है अपना, इन्वायरमेंट के अंदर CO2 प्रेजेंट होती है। ठीक है, सभी को पता है। और जो प्लांट्स, जो मिट्टी है, जहां पर प्लांट्स लगा हुआ उस मिट्टी के अंदर H2O प्रेजेंट होता है, ये भी सबको पता है। ठीक है, मिट्टी में पानी प्रेजेंट होता है, इन्वायरमेंट में CO2 प्रेजेंट होता है। अब वो जो CO2 है ना बच्चों, वो है ना, प्लांट्स अपनी पत्तियों के अंदर, उसके अंदर होते हैं स्टोमेटा। CO2 को तो पत्तियों से स्टोमेटा से अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, और जो नीचे पानी है, पानी से को कैसे लेता है बच्चों? मैंने आपको एक टिश्यू पढ़ा था, प्लांट टिश्यू चैप्टर, उसके अंदर मैंने बताया था कि प्लांट्स के पास एक जाइलम नाम का टिश्यू होता है, जो क्या करता है, नीचे मिट्टी से पानी को ऊपर प्लांट्स तक पहुंचाता है। ठीक है, तो ये दो चीजें प्लांट्स लेता है, और सनलाइट की प्रेजेंस में, और इस क्लोरोफिल होता है इसके पास। ठीक है, ये मैं अच्छे से बताऊंगी क्या है क्या नहीं। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करता है? ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है। क्या करता है बच्चों? ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है। और O2 है, उसको क्या करता है? इन्वायरमेंट में छोड़ देता है, जिसे हम लोग ले लेते हैं। O2 को इन्वायरमेंट में छोड़ देता है। अब ये बोलते हैं जो प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, हमसे पूछेगा प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, वो क्या बना? ग्लूकोज प्लस O2। ठीक है, एक बार बच्चों क्वेश्चन आया था कि यहाँ पर है ना 6 नहीं लिख रखा था। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा हमसे कि बताओ यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके ऑप्शन थे कि कितना CO2, कितने मॉलिक्यूल यूज किए हैं, H2 के कितने। तो ये याद रखना, 6 मॉलिक्यूल CO2 और 6 मॉलिक्यूल H2 प्लांट ने यूज किए हैं, तभी तो ग्लूकोज बना है। 6 H12O6, तभी तो ग्लूकोज बना है। हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ऑक्सीजन के बारे में ये बनेगा कि जो ये ऑक्सीजन है, जो फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स ने ऑक्सीजन को छोड़ा इन्वायरमेंट में, तो इस ऑक्सीजन का यूज क्या है? तो हम सभी को पता है कि जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में बता चुकी, इन द प्रेजेंस ऑफ O2 के प्रेजेंस में जो अपना रेस्पिरेशन करते हो, क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो वो यूज कर लेते हैं, मतलब जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं वो ऑक्सीजन का यूज करेंगे, जैसे हम लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है बच्चों कि जो ये ऑक्सीजन है ना, ये जो ऑक्सीजन है, ये हमें CO2 से मिली है या H2O भी ऑक्सीजन से मिली? यहाँ भी O है, यहाँ भी O है, ऑक्सीजन यहाँ भी है, ऑक्सीजन यहाँ भी है। जो ये ऑक्सीजन है, ये जो निकली है, वो कहाँ से निकली है? H2O से या CO2 से? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा समझो। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था, हैवी आइसोटोप लेकर ऑक्सीजन का हैवी आइसोटोप लिया गया इसके एक्सपेरिमेंट के लिए कि ये ऑक्सीजन यहाँ से आई है या यहाँ से आई है। ठीक है, तो बच्चों जो ये CO2 है, इसकी रिएक्शन करवा दी हमने H2O से, CO2 की रिएक्शन करवा दी H2O से, और H2O में जो ऑक्सीजन है वो कौन सा लिया हमने? आइसोटोप। ऑक्सीजन कौन सा लिया बच्चों? आइसोटोप। ठीक है, अब यहाँ से एक बात देखनी है हमें कि इसकी रिएक्शन से एक तो हमें मिला शुगर, और एक मिला H2O मॉलिक्यूल, और एक मिला ऑक्सीजन। अब एक चीज देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे O18 है, और हमारे जो वाटर है उसके अंदर भी O18 है। तो जो ये O18 ऑक्सीजन है, O2 मॉलिक्यूल कहाँ से मिला हमें? H2O से। कहाँ से मिला? H2O से। ये तो बात हो गई प्रूफ। ठीक है, अब सेकंड बात, जो ये H2 है, ये फर्दर स्प्लिट हो जाएगा। H2 है वो स्प्लिट हो जाएगा, वाटर स्प्लिट हो जाएगा। वाटर दो चीज में स्प्लिट होता है बच्चों। H2 है, अगर मैं इसको स्प्लिट करूं तो या तो एक तो H2 की फॉर्म में, हाफ O2। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लगा दूं तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब जो ये ऑक्सीजन है, इससे जो ऑक्सीजन मिली है, H2 से जो ऑक्सीजन आई है, ये इन्वायरमेंट के अंदर चली गई, ये चली गई इन्वायरमेंट के, बिकम द पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट का पार्ट बन गई। लेकिन जो ये H2O बना है ना, ये H2 बना है, ये क्या करेगा बच्चों? टू रिड्यूसिंग एनर्जी, रिड्यूसिंग एनर्जी मतलब क्या? ये एनर्जी को रिड्यूस कर देगा। NADP पॉजिटिव एनर्जी की फॉर्म है,
उसकी हमने जब H2O के साथ रिएक्शन करवाई तब ये क्या कर दिया, इसे रिड्यूसिंग एनर्जी बना दी। ठीक है, क्या बना दी, रिड्यूसिंग एनर्जी। हमसे ये पूछेगा जो ये एनर्जी की फॉर्म है NADP पॉजिटिव H2O की रिएक्शन करवाई, जब रिड्यूसिंग एनर्जी की फॉर्म बनाई इसने, तो ये H2 आया कहाँ से, H2 आया कहाँ से, H2O2 से, H2O से, कुछ भी ऑप्शन में, तो ये कहाँ से आया बच्चों, ये H2O से आया। कहाँ से आया, H2O के मॉलिक्यूल से आया। ठीक है, यहाँ पे मेन जो क्वेश्चन है तो ये है कि ये O2 कहाँ से आया, इससे। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये जो है इसने रिड्यूस किया किसकी फॉर्म में, रिड्यूसिंग एनर्जी की फॉर्म में, तो ये H2 कहाँ से आया, H2O से। ठीक है, यहाँ पे ये दो बात याद रखने की थी। अब हमसे सेकंड क्वेश्चन पूछेगा, सेकंड क्वेश्चन कि जो प्लांट है, जो सनलाइट है, सनलाइट के अंदर बहुत सारी रे प्रेजेंट होती है, सबको पता है। सनलाइट में बहुत सारी रे होती है, सबको पता है। यूवी होती है, विजिबल होती है और IR होती है। तो प्लांट्स है यूवी के अंदर खाना बनाता है, विजिबल के अंदर खाना बनाता है या IR। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही। तो सुनो बच्चों, प्लांट्स है विजिबल रे के अंदर अपना खाना बनाता है, व्हाइट लाइट के अंदर। ठीक है, और व्हाइट लाइट में आपको पता है 7 कलर होते हैं विबग्योर। व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं हमारे विबग्योर। ठीक है, तो जो फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस होती है व्हाइट लाइट में होती है। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, जो मैक्सिमम रेट होता है ना फोटोसिंथेसिस का, यहाँ पर मैक्सिमम रेट, अब हमें एक कलर दे देगा और बोलेगा मैक्सिमम रेट बताओ यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, कौन सा कलर मैक्सिमम रेट शो करता है फोटोसिंथेसिस का, तो मैक्सिमम रेट बच्चों रेड शो करता है। पहली प्रेफरेंस हमें देनी है रेड को, मैक्सिमम रेट रेड शो करता है। और सेकंड, अगर रेड ऑप्शन में ना हो तो मैक्सिमम ब्लू शो करता है। जो फोटोसिंथेसिस है उसका मैक्सिमम रेट या तो रेड ऑप्शन में ना हो तो ब्लू। ठीक है, एक बार इसको छोड़ो, ये क्वेश्चन देखो। अब एक क्वेश्चन आया था कि मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसके अंदर ऑप्शन था रेड ब्लू ग्रीन व्हाइट। ठीक है, उसके अंदर रेड ग्रीन ब्लू व्हाइट, और इतना पड़ा हुआ होता है और हम रेड पे टिक कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि रेड पता है सबको कि रेड में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, तो हम यहाँ पे टिक कर देते हैं। तो ऐसा नहीं बच्चों, देखो व्हाइट लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, व्हाइट के अंदर रेड में होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो व्हाइट ही दे दिया, कंप्लीट व्हाइट ही दे दिया, तो ऑप्शन है सबसे पहले व्हाइट लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होती है मैक्सिमम रेट, फिर रेड में और फिर ब्लू के अंदर। ठीक है, पहले व्हाइट फिर रेड फिर ब्लू। ठीक है, अब हमसे पूछ रहे मिनिमम रेट, फोटोसिंथेसिस का मिनिमम रेट कौन से कलर में होता है, तो ग्रीन कलर में सबसे मिनिमम रेट होता है, ग्रीन कलर में। ठीक है, ये कलर तो आपको पता ही होगा कि ये कलर क्या होते हैं, मतलब ग्रीन कलर क्यों आया, क्योंकि ये क्या करता है सिर्फ और सारे कलर को ऑब्जर्व करता है और ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर देता है। ये तो सबको पता ही है ये बातें तो। ठीक है, और ये हमारे एग्जाम में पूछी भी नहीं जाएगी, नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, कि ये रेड कलर है, वो रेड क्यों दिखता है, क्योंकि वो सारे कलर को क्या कर लेता है ऑब्जर्व, और रेड को क्या कर देता है रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, अगर आपसे वेवलेंथ पूछे, वेवलेंथ नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन सी वेवलेंथ नीडेड होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, एंगस्ट्रॉम में देगा तो क्या 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगर उसने मीटर के अंदर दे दिया तो 400 से 700 इंटू 10⁹ क्या होगा मीटर। ठीक है, 400 से 700 10⁹ मीटर। नैनोमीटर के अंदर दे दिया तो 400 से 700 नैनोमीटर। ठीक है, ये डाटा आपको याद रखना। देखो बच्चों, अब हमसे क्वेश्चन पूछेगा जो फोटोसिंथेसिस होता है ना वो कहाँ पर होता है, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, स्टेम में, रूट में, लीफ में। तो हमें पता होना चाहिए जो फोटोसिंथेसिस है वो लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है, पत्ती के अंदर प्रेजेंट होता है। अब देखो ये पत्ती थी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, और इस पत्ती के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको बोलते हैं स्टोमेटा, जिनको क्या बोलते हैं बच्चों, स्टोमेटा, रंध्र भी बोलते हैं हिंदी में। वो क्या करते हैं, वो छेद जो इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट उसके अंदर से जो CO2 को लेना, तो वो कौन लेता है, इसके अंदर जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, इन्वायरमेंट से CO2 को ले लेता है। ठीक है, और जब ऑक्सीजन इसने बना दी, जब खाना बनाएगा ये ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन को छोड़ेगा, तो ऑक्सीजन को जब ये छोड़ेगा तो कहाँ से छोड़ेगा, स्टोमेटा, यानी कि इन जो ये रंध्र होते हैं ना, ये छोटे छोटे, इनमें से क्या कर देगा, ऑक्सीजन को छोड़ देगा। ठीक है, तो ये प्लांट है, ये पत्ती है, ये इसके अंदर स्टोमेटा होते हैं, और इसके अंदर ये होता है क्लोरोप्लास्ट, पत्ती के अंदर होता है बच्चों क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, ये क्या करता है, ये लाइट को अब्जॉर्ब करता है, जो व्हाइट लाइट है उसको क्या करता है, अब्जॉर्ब करेगा, कौन, क्लोरोप्लास्ट अब्जॉर्ब कर देगा व्हाइट लाइट को। और व्हाइट लाइट अगर अब्जॉर्ब होगी, ठीक है, और पत्ती के अंदर स्टोमेटा थे, उसने CO2 को ले लिया, और जाइलम ने क्या कर दिया,
पानी को पहुंचा दिया, ठीक है। तो इसकी कंडीशन फुलफिल हो गई, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, खाना बना देगा। इसी को क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पे खाना बनता है किचन में, हमारी किचन में खाना ही तो बनता है। तो ये जो प्लांट है उसकी किचन ऑफ द सेल कौन सी है, क्लोरोप्लास्ट, किचन ऑफ द सेल इसको बोलते हैं। ये एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर 3 पिगमेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर 3 पिगमेंट होते हैं जो 7 कलर व्हाइट लाइट ने छोड़े, ठीक है। 7 कलर आए, उसमें से ग्रीन कलर ही क्यों रिफ्लेक्ट होता है, वहां पे पत्ते पे ग्रीन कलर ही क्यों रिफ्लेक्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर 3 टाइप के पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड, ठीक है। अब जो क्लोरोफिल ए होता है ना बच्चों, वो क्या करता है, वो किस कलर को ऑब्जर्व करता है, रेड वॉयलेट को। क्लोरोफिल ए है वो रेड वॉयलेट को ऑब्जर्व करता है, और कुछ हद तक, बहुत कम, ब्लू कलर को भी ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। कुछ हद तक ब्लू कलर को भी ऑब्जर्व करता है। जो क्लोरोफिल बी होता है, बी से देखो याद करो, ब्लू को ऑब्जर्व करता है, और इंडिगो भी कुछ ब्लू ब्लू जैसा ही होता है। किसको ऑब्जर्व करता है, ब्लू और इंडिगो को, ठीक है। और जो ये थर्ड वाला है कैरोटीनॉइड, ये क्या करता है, येलो और ऑरेंज कलर को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। अब इन सारे कलर ऑब्जर्व हो गए, तो रिफ्लेक्ट कौन सा होगा, ग्रीन, क्योंकि इन्होंने ग्रीन को ऑब्जर्व नहीं कर पाई है, तो रिफ्लेक्ट कौन सा हुआ, ग्रीन कलर क्या हुआ बच्चों, रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। अब देखो जो ये क्लोरोप्लास्ट है ना, ये एक बहुत लंबी केमिकल प्रोसेस होती है। जो ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, वो एक केमिकल प्रोसेस है जो बहुत लंबी होती है। इसके अंदर बहुत सारे साइकिल भी होते हैं, मतलब बहुत लंबी प्रोसेस है ये। देखो जो क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर जो सेंट्रल मेटल होती है वो कौन सी होती है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के अंदर जो सेंट्रल मेटल होती है बच्चों, वो कौन सी होती है, मैग्नीशियम, ठीक है। इसके अंदर सेंट्रल मेटल पूछेगा तो मैग्नीशियम। अब एस्टेट में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, मिनरल एलिमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। कौन सा मिनरल एलिमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, आयरन। तो हमें पता है सेंट्रल मेटल है, मिनरल एलिमेंट वही है, तो कौन सा प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम। कौन सा प्रेजेंट होता है बच्चों, मैग्नीशियम। ये आपका अभी क्वेश्चन आया था लेटेस्ट। प्लास्ट को थोड़ा सा और अच्छे से समझना कि क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। क्लोरोप्लास्ट होता है ना बच्चों, वो होता है डबल मेम्ब्रेन, उसके पास 2 मेम्ब्रेन होती है, इनर और आउटर, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होता है। अब क्लोरोप्लास्ट के पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ग्रीन इन कलर, जो कलर में कैसा होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। जो ये बच्चों देखो, सबसे पहले जो ये ग्रीन क्लोरोफिल होता है, जो ग्रीन इन कलर होता है, वो ही क्या करता है, लाइट को ऑब्जर्व करता है। क्या करता है, जैसे हमारी लीफ थी, लीफ के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो सनलाइट को ऑब्जर्व करता है और जो फोटोसिंथेसिस करवाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऑब्जर्व करता है सनलाइट को। अब ये प्रेजेंट कहाँ होता है, प्रेजेंट होता है बच्चों ये थैलाकोइड में, यहाँ पर इसकी लेयर के ऊपर प्रेजेंट होता है, थैलाकोइड के अंदर, ठीक है। ये पूछ सकता है हमसे, पूछ सकता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, थैलाकोइड। अब इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर को समझते हैं, क्लोरोप्लास्ट की हम थोड़ी स्ट्रक्चर समझते हैं। इसके अंदर देखो ये इनर लेयर या आउटर लेयर, ठीक है, ये सबको पता चल गया। अब इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड, उसको बोलते हैं स्टोमा। फ्लूइड को बोलते हैं बच्चों स्टोमा। इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं स्टोमा। इसके अंदर एक ये डीएनए होता है जो क्या करता है, सेल्फ रेप्लिकेशन करता है, यानी कि अलग हो जाता है। सेल साइकिल करेंगे तब बताऊंगी। डीएनए है वो क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, खुद रेप्लिकेशन कर लेता है अपनी। और इसके अंदर ये दाने से प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं राइबोसोम। इसके दाने होते हैं, इनको बोलते हैं राइबोसोम, ठीक है। अब जो ये थैलाकोइड है बच्चों, थैलाकोइड, इसका अगर मैं एक गुच्छा ले लूँ उसको बोलते हैं ग्रेनम। उसका गुच्छा ले लो उसको बोलते हैं ग्रेनम। बस ये 4-5 टर्म याद रखो। स्टोमा इसके अंदर फ्लूइड होता है, ग्रेनम इसका जो गुच्छा होता है उसको ग्रेनम बोलते हैं। थैलाकोइड, थैलाकोइड क्यों याद किया, क्योंकि हमने जो ये क्लोरोफिल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, थैलाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। और राइबोसोम, डीएनए और ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हमसे देखो कई बार डीएनए से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, मतलब कुछ भी दे देगा, न्यूक्लियस के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मतलब कुछ भी दे देता है। डीएनए से बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो डीएनए हमें एक चीज ये पता चल गई, डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, एक डीएनए क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ऑप्शन में हमें मिलेगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए, हमें पढ़ाई हुआ नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये। दूसरा क्वेश्चन ये, जो बच्चों ये जो स्टोमा होता है ना, स्टोमा ये फ्लूइड होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है, फ्लूइड फिल एरिया होता है। इसके अंदर राइबोसोम होते हैं, प्रोटीन होते हैं, डीएनए होता है।
राइबोसोम प्रोटीन डीएनए, ठीक है, ये याद रखना आपको। इसके अंदर राइबोसोम होता है, प्रोटीन होता है और डीएनए होता है। जो स्टोमा होता है ना, स्टोमा ये साइट है डार्क रिएक्शन की, यहाँ पे डार्क रिएक्शन होते हैं, इसी को कैल्विन रिएक्शन भी बोलते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा ये किसकी साइट है, स्टोमा, कैल्विन रिएक्शन या फिर डार्क रिएक्शन की, ठीक है। तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस यहाँ पे खत्म हो जाता है। मैंने जितना करवाया, मतलब मुझे नहीं लगता इससे बाहर क्वेश्चन पूछेगा कुछ भी आपसे, ठीक है। तो इतना आप अच्छे से कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।